क्या कहेंगे इस मौके पर? नहीं, आज जो चुनाव है, इस चुनाव में एनडीए का पास संख्या ज्यादा है और दूसरा है, और हम जरूर इस चुनाव में हम जीतेंगे और देश का वाइस प्रेसिडेंट माननीय सीपी राधाकृष्णन जरूर बनेंगे। है आज सारे एमपी इकट्ठे हो रहे हैं अलग जगहों पे, यहाँ पे मनसुख मंडाविया घर आप लोग आए हुए हैं। हाँ। कब तक निकलना है, क्या उम्मीदें लग रही हैं? अच्छा, उम्मीदें तो बहुत बड़ी है। हमारा कैंडिडेट हो जीत जाएगा, नंबर 2 पर है बैलेट पेपर में, और सीपी राधाकृष्ण इसका 100% विजय है। दूसरा, आज 8 बजे यहाँ हमारे मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया जी को वहाँ गुजरात के, गोवा के सब लोग नाश्ता पानी करेगा, टुगेदर होगा, और यहाँ से 10 बजे का टाइम है, वहाँ हम वोटिंग करेंगे। और अपना ये संघ परिवार से, विद्यार्थी परिषद से काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं, देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। और ये सीपी राधाकृष्ण जी हमारे चाहते हैं, तो हम सब साथ में मिलके भारी बहुमत से इसको जिताएंगे। और हमारा दायित्व है, हमारी पार्टी के लीडर है, हमारे पार्टी के कैंडिडेट है, तो अच्छी बहुमति से उसका विजय होगा। ओपोजिशन वाला का कुछ आने वाला नहीं, वो लोकशाही के हिसाब से उसको खड़ा रखना पड़ता है, तो खड़ा रख दिया है। अगर सहमति हो जाती साथ में सबकी, तो इतना बड़ा पद है तो सबके साथ ठीक रहता है, लेकिन जैसी जिसकी सोच वैसा उसका आचरण होता है। थैंक यू, आभार, वंदे मातरम। की डिनर डिप्लोमेसी चल रही है, मीटिंग चल रही है, मॉक पोल चल रहा है, स्टैटिस्टिकल नंबर तो हालांकि एनडीए क्लेम कर रहा है कि उनके फेवर में है। आप लोगों ने भी बहुत प्रोजेक्शन पूरा किया है, सारा खेमा यहाँ मौजूद है। क्या होने वाला है सर? तमाम लोग भी परेशानी में। लोग क्यों परेशान होंगे? लोगों को पता है नंबर है, वो अलग बात है, लेकिन अगर सच एक बुद्धि है तो फर्क है। क्योंकि पहली ये न भूलना कि धनखड़ साहब को क्यों जाना पड़ा। अगर जिस दिन वो भूल गए तो आने वाली आफत आप क्या बुला रहे हो आप? क्योंकि वो न भूलना कि वहां बैठने वाला जो भी माननीय उपराष्ट्रपति जी बनेंगे, वो बैठने वाले शख्स को अगर किसी की सुनवाई पे नहीं चले तो धनखड़ जैसे घर जाना पड़ता है। तो न्यायिक भूमिका कहाँ है? संवैधानिक भूमिका कहाँ है? संवैधानिक भूमिका नहीं है, न्यायिक भूमिका नहीं है, कानूनन मानना नहीं। मैं जो कहता हूं, ये याद है उस दिन का एक वाक्य, मैं कहता हूं रिकॉर्ड पे निकल डालो। मैं कहता हूं उन्होंने जो कुछ भाष्य किया है वो रिकॉर्ड से निकाल डालो। अरे वाह, तो सभापति के लिए काय के लिए चाहिए? मैं कहता हूं, समझ में आया? तो वह कठपुतली चाहिए। अगर कठपुतली नहीं चाहिए, न्यायिक भूमिका, संवैधानिक भूमिका अगर निभाना चाहते हो, तो आपके पास दूसरा पर्याप्त नहीं है, जो हमारे रिटायर्ड न्यायमूर्ति रेड्डी साहब है। दैट इज व्हाट दी सिंपल। अनपढ़ लोग नहीं है, गवार लोग नहीं है, आप चुनकर आए हुए लोग हैं। नॉमिनेटेड भी क्यों न हो, समाज से आए हुए लोग हैं, जानते हैं कि राज्यसभा में क्या हो रहा था, लोकसभा में इधर भी क्या हो रहा है, जानते हैं लोग। तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आप लोग बार बार गिना रहे, संविधान की बात कर रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी वाली स्थिति ना हो जाए, लेकिन अब देखिए आपकी बीआरएस है, बीजू जनता दल है, आज ही एब्सटेन करने की बात सामने आ गई, ना सहयोग। ठीक है ना, एब्सटेन रहना भी क्या मतलब है? एब्सटेन रहना भी सत्ता पक्ष के खिलाफ है, ये मत सोचो। एब्सटेन रहना भी सत्ता पक्ष के खिलाफ है। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते हो? तो मैं उल्टा चाहता हूं, वो संवैधानिक भूमिका निभा रहे हैं, संविधान की सुरक्षा के लिए वो खड़े रहे, तब ऐसा भी समझता हूं। इलेक्शन है, इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा जाता है और हमको कॉन्फिडेंस है कि हम लोग जरूर जीतेंगे। उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव क्यों हो रहा है? हमारे जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी वो है कहाँ, किन कारणों से एकदम से वो गायब हो गए? ये बड़ा रहस्यमय मामला है। इस पर जनता को, सरकार को प्रकाश डालना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। बड़े बेबाक हैं वो, मैं बहुत लंबे समय से उनको जानता हूं, लेकिन इस प्रकार से जो बेवजह ये उपचुनाव हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? हमारे जो उम्मीदवार हैं रेड्डी साहब, वो बड़े मजबूत हैं और मुझे लगता है कि बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है एनडीए को अपना बहुमत साबित करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो नतीजे आएंगे वो हमारे पक्ष में आएंगे।